हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। संख्याओं का खेल क्लास 8 विभाज्यता की जांच। हालांकि ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार यहाँ इसकी चर्चा कर देते हैं क्योंकि इसमें जो है इसी पर आधारित है। तो पहला है यहाँ पर 2 से विभाज्यता का क्या नियम है। कैसे कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो क्या क्या टर्म फुलफिल करेगी। तो उस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि अगर रहे किसी संख्या के अंत में तो वो संख्या 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी। चलिए देख लेते हैं। 194 2 से डिविजिबल है, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14। ठीक, इसी तरह कोई एक संख्या और ले ले। 8090 0 है तो 2 से विभाज्य होने पर क्या होगा? 4 0 और यहाँ 4 और 5। ठीक, उसके बाद आता है दूसरा कि 3 से कोई संख्या विभाज्य होगी तो क्या क्या शर्त उसमें होता है। ठीक, 3 से विभाज्य के लिए तो 3 से विभाज्य के लिए है कि कोई संख्या 3 से विभाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग, जो भी जितने अंक की संख्या है उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, जैसे 4 5 3। अब देखिए 3 से विभाज्य होगा। 5 3 8 4 12 और 12 जो है 3 से विभाज्य होता है। ठीक है, तो ये विभाज्य होगा। देख लेते हैं। 3 से 3 एकम 3 और 5 3 15 1 है ना डिविजिबल। आप कोई और संख्या भी क्रॉस चेक कर लीजिए। उसके बाद 3 के बाद होता है 4 से, कि कोई संख्या 4 से विभाज्य होगी उसकी जांच कैसे करेंगे। तो उसमें क्या है कि कोई संख्या 4 से विभाज्य होगी यदि क्या है, उस संख्या का दहाई के अंक का 2 गुना के साथ क्या है, दहाई के अंक के 2 गुने के साथ इकाई का अंक, इकाई के अंक का योग किससे विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो। ठीक है, क्या है, कोई भी अगर संख्या है तो उसके दहाई के अंक का दुगुना कर दीजिए और इकाई के अंक के साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, तो वो 4 से अगर विभाज्य है, जैसे देख लेते हैं हम 4 5 3 2। ठीक है, तो इसके दहाई का अंक क्या है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, दहाई के अंक का दोगुना जोड़ 2, कितना हुआ, 3 6 2 8। 8 जो है 4 से विभाज्य है, यानी कि ये विभाज्य होगा। देखिए 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 3 12, 4 3 12 डिविजिबल है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आप कि एक बार हम फिर से रिपीट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 से विभाज्यता का क्या नियम है, क्या है, अंत में क्या हो, 0 और 5। ठीक है, जैसे कोई एक अंक हो तो 5 से विभाज्य होगा। ठीक, जैसे देख लीजिए 9 4 5, अंत में 5 है तो ये होगा, चेक कर लेते हैं। 5 एकम 5 और 5 8 40, 5 9 45। ठीक है, चलिए अब 6 से विभाज्यता। ठीक, 6 से विभाज्यता का देख लेते हैं। तो 6 क्या है, किसका प्रोडक्ट है, 2 × 3 का। तो ये दोनों
फुलफिल होना चाहिए, 2 का भी और 3 का भी। यानी कि क्या है, अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तथा योग, अंकों का योग, किसका योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लीजिए क्वेश्चन 105 कर दीजिए। ठीक है, तो लास्ट में 5 है। ठीक, तो इनका ये तो होगा नहीं, ये तो सीधा हो गया, यहाँ 5 की जगह पर 6 कर दीजिए। ठीक, तो ये पहला 2 वाला तो फुलफिल कर रहा है। अब योग 6, 1, 7, 7 जो 6 से विभाज्य होगा नहीं। ठीक है, नहीं होगा, तब ये कैसे होगा, तब ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, वहीं 102 करके देखें तो 2 है और योग 2 और 1 3। ठीक, तो ये 3 से विभाज्य है। ठीक, 6 से देखिए दोनों फुलफिल कर रहा है, तो 6 एकम 6 और यहाँ 4 और 2, तो 7 छक 42। तो 2 का भी फुलफिल करना चाहिए 6 के लिए और 3 का भी करना चाहिए, तभी ये 6 से होगा। ठीक, अब 7 का देख लेते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो 7 के लिए क्या है, ठीक है, 7 से विभाज्यता का क्या है कि कोई संख्या हो उसके अंतिम अंक का 2 गुना बाकी अंकों से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य हो। ठीक है, तो देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, कोई संख्या ले लीजिए 3739। ठीक है, तो 373 माइनस अंतिम का 2 गुना घटा दीजिए, तो 373 माइनस 9 दूना 18। ठीक, तो कितना हो गया 355। अब इस 7 से होगा डिविजिबल, देखिए 7 7 पचे 35 नहीं, तो ये हमारा नहीं होगा। अब कोई और संख्या ले लीजिए 3661। ठीक, तो 366 माइनस 1 गुना 2 यानी 366 माइनस 2 कितना हो गया 364। देखिए तो 7 पचे 35, 7 दूना 14 डिविजिबल है। ठीक, तो ये हो गया हमारा 7th का। 7 के बाद जो है 8 से देख लेते हैं, 8 से विभाज्यता का क्या है। इसमें कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो या क्या हो, शून्य हो। शून्य भी अगर हो गया अंतिम 3 अंक तो वो हो जाएगा शून्य हो। जैसे जांच कर लेते हैं, कोई एक संख्या 4832 है। ठीक है, तो इसका अंतिम 3 अंक यानी 832। देखिए 0 तो नहीं है, 8 से देखते हैं, 8 और 8 चौके 32 यानी ये डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे ही आप भी जांच कीजिए तो पता चलेगा। अब 9 से विभाज्यता का क्या नियम है, 9 से विभाज्यता का, तो 9 से विभाज्य होगा यदि इसके अंकों का योग जो है वो 9 से विभाज्य हो। 3 वाला ही है क्योंकि 3 × 3, तो 3 में क्या कहता रहा था, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो इसमें भी अंकों का योग 9 से
विभाज्य हो। ठीक है, तो इसी को हम देखते हैं 4 5 3 9 से 9 पचे 45 9 का 28 9 9 36 9 पचे 45 और ये नहीं होगा। ठीक, अब इसी के जगह कोई और देखिए एग्जाम्पल लेकर के 936 लीजिए। ठीक, तो 9 और 9 चौके 36। ठीक, ये 9 दीजिए। 9 के लिए क्या है, सिंपल है कि भाई 9 से भाग देकर देखिए और कोई उसका उपाय नहीं है। ठीक, 10 से 10 से विभाजिता के लिए क्या है कि उस अंत में जो है वो 0 हो। ठीक है, जीरो हो, यानी कि इसको हम कह सकते हैं इकाई अंक क्या हो, 0 हो। स्वाभाविक है, ये तो सिंपल है, आपको पता ही है 0 होगा तभी 10 होगा। अगर एक भी कोई संख्या हो गया तो ये नहीं होगा। ठीक, अब 11 से इस सबको हम एक बार फिर से रिपीट अभी कर देते हैं। 11 से विभाजिता के लिए क्या है, तो 11 से विभाज्य होने के लिए है कि यदि इसके विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य हो। विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग 11 से विभाज्य हो। ठीक, तो कोई एक संख्या लीजिए, जैसे 4 1 6 4 3 एक संख्या है, तो इसके विषम स्थान के अंकों का योग। ठीक है, तो 3 6 4 6 4 10 3 13 माइनस सम संख्या 4 1 5 घटा के देखिए कितना हो रहा है 8, जो कि नॉट डिजिबल होगा। अब कोई और एक ले लीजिए 5 1 0 9 3 9। ठीक है, तो विषम 9 9 18 18 1 19। ठीक, 19 माइनस 3 5 3 8 कितना हुआ 11 11/11, यानी कि ये डिजिबल होगा। हाँ, चलिए आप समझ लीजिए एक बार फिर से। क्या है, 2 से विभाजिता के लिए क्या चाहिए हमें कि किसी भी कोई संख्या हो उसका इकाई का अंक जो है 0 2 4 6 8 इत्यादि होगा, तो वो 2 से विभाज्य होगा। क्लियर है। 3 से विभाजिता का है कि उस जो भी संख्या है, जितने भी अंक का है, उसका योग जो है उस संख्याओं का आपस में वो किससे हो, 3 से विभाज्य हो। ठीक, 4 से विभाजिता का है कि उस संख्या का दहाई के अंकों का दोगुना, यानी कि दहाई पर जो संख्या होगा उसका दोगुना के साथ इकाई के अंक का योग जो है वो 4 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पर दहाई 3 है, तो 3 का दोगुना 6 और उसमें क्या जोड़े, इकाई अंक 2, वो 4 से डिवाइड होगा, तो 4 से वो संख्या डिविजिबल होगी। 5 के लिए तो सिंपल है कि अंत में इकाई के अंक पर 0 और 5 हो, तो वो 5 से विभाज्य होगा। 6 से विभाजिता का क्या है, 6 जो है 2 और 3 जो स्वाभाज्य संख्याएं हैं उनसे बना है, तो इसके लिए दोनों फुलफिल करना होगा। 2 से भी और 3 वाला भी सिस्टम फुलफिल करेगा, तभी ये 6 से विभाज्य होगा। जैसे कि अंत में 0 2 4 6 8 हो तथा उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे हमने 106 लिया था, तो ये 6 तो है, 2 का फुलफिल कर रहा है, लेकिन 6 1 7 ये 3 से डिविजिबल नहीं हुआ, 3 का फुलफिल नहीं किया, इसलिए नहीं हुआ। यहाँ पर देख लीजिए 2 है, 2 के लिए डिजिबल है, 3 का 2 1 3 3 से जो है ये डिजिबल है, इसलिए 6 से डिजिबल होगा। ठीक है, 7 से देख लेते हैं। 7 से क्या है कि अंतिम अंक का दोगुना, यानी कि इकाई अंक का दोगुना जो है बाकी अंकों से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य हो। जैसे ये कोई संख्या है, इसके अंतिम अंक का दोगुना यानी 9 का दोगुना
18 किस में से घटाना है, बाकी बचे संख्याओं में से घटाना है। तो ये यहाँ नहीं फुलफिल कर रहा था। वही दूसरा इसको देख लीजिए, ये जो है 7 से डिजिबल था, इसलिए ये संख्या 7 से डिजिबल है। 8 के लिए क्या है कि अंतिम 3 अंक, कोई कितनी भी संख्या बड़ी हो उसके अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से डिजिबल हो, तो ये होगा। ठीक। 9 से क्या है कि अंकों का योग जो है वो 9 से विभाज्य हो। ठीक। तो यहाँ देख लीजिए 5 4 9 10 11 12, 12 जो है 9 से डिजिबल नहीं था। 6 3 9 9 9 18, ये 9 दूना 18 डिजिबल है, इसलिए यहाँ ये डिजिबल है। 10 के लिए क्या है, बस कुछ नहीं, अंत में इकाई का स्थान पर 0 होना चाहिए, तभी वो 10 से विभाज्य होगा। 11 से विभाजित अगर क्या है, कोई भी संख्या कितने भी अंक की हो उसके विषम संख्या यानी कि इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 लाख इत्यादि स्थानों पर जो अंक हैं विषम यानी 1 2 3 4 5, ठीक, इनका योग माइनस सम स्थान का योग यानी 4 5, वो क्या हो 11 से डिजिबल हो। तो ये नहीं हुआ, यहाँ ये फुलफिल कर रहा था इसलिए ये हो गया। इसमें कहीं कोई आपको डाउट लगे तो बेझिझक कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इस पर इसी तरह की मैथ की वीडियो 6 7 8 की आती रहती हैं। थैंक यू।